तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल से अमाइन बनाना तो सीख लिया था। आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अमाइन से वापस से अल्कोहल बनाना सीखते हैं। तो अगर मैं अमाइन के एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 NH2 दैट इज योर इथाइल अमाइन को लेके चलता हूं, तो इथाइल अमाइन की रिएक्शन हम लोगों को किससे करानी है? NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर रखेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये वही रिएक्शन है जिससे हम लोग डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। डायजोनियम सॉल्ट आपके पास एलिफेटिक भी बन सकता है, मतलब नॉर्मल कार्बन चेन से भी बन सकता है और एरोमेटिक से भी बन सकता है, दैट इज बेंजीन से भी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैच बताता हूं कि पेपर में अब बोर्ड क्या करता है, NaNO2 और HCl की जगह आपको HNO2 लिख के भी दे सकता है, जिसमें से H यहां से लिया गया है और NO2 यहां से लिया गया है। तो तब भी आपको याद रखना है कि ये डायजोनियम वाली ही रिएक्शन है। और टेम्परेचर 0 से 5 ना देके बोर्ड ये भी कर सकता है कि 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन का टेम्परेचर वो मेंशन कर देगा। हमारा जो इथाइल अमाइन है वो बना देगा डायजोनियम सॉल्ट। और ये रहा हमारा CH3 CH2 N2 विद अ पॉजिटिव चार्ज NCl विद अ नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया है हमारे पास इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। अब यहां से भी बोर्ड में एक सवाल आता है कि ये तो एक एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड है, अगर वहीं पे मेरे पास एक एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड होता तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो इसका एक बहुत इजी सा आंसर है कि आपके पास जितने भी एलिफेटिक डायजोनियम क्लोराइड होते हैं वो रेजोनेंस नहीं दिखाते, पर आपके एरोमेटिक वाले क्या दिखाते हैं? रेजोनेंस दिखाते हैं। और रेजोनेंस दिखाने के चक्कर में ही ये ज्यादा स्टेबल होते हैं इनके मुकाबले। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर इसको बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर करके हैंड टू हैंड यूज करना पड़ता है, वरना ये आपके पास रिएक्शन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है वार्म वाटर डालेंगे। अब वार्म वाटर का टेम्परेचर आप मेंशन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज योर 283 केल्विन का। तो यहां से N2 जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलते ही आपके पास क्या बचेगा? CH3 CH2 पानी का OH यहाँ पे आके OH बना देगा और H और Cl HCl बन के बाहर निकल जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अल्कोहल रेडी हो चुका है, वो भी कहां से? अमाइन से। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है कि N2 इतना अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है? तो याद रखना है आपको N2 की जो एंट्रोपी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है अपनी N2 के फॉर्म में। एंट्रोपी का मतलब क्लास 11 में पढ़ाया गया था, जिसका मतलब होता है रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो यहाँ पे बेसिकली N2 बहुत ज्यादा रैंडमनेस शो करता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपनी इस फॉर्म में, ना कि इस फॉर्म में। इसलिए N2 यहाँ से फटाफट से भागना चाहता है। तो इस तरीके से आज हमने दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे कि हमारे पास अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड और एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है और क्यों, और दूसरा N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप किस तरीके से होता है, और तीसरी चीज तो हमने सीखी दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमाइन टू अल्कोहल। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हमारा अमाइड से अमाइन बनाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।